T20 वर्ल्ड कप 2026 अब अंतिम पड़ाव पर है। सुपर 8 का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, और ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। वर्चुअल क्वार्टर फाइनल यानी सेमीफाइनल का टिकट किस टीम को मिलेगा, ये डिसाइड होगा इस मुकाबले के नतीजों के बाद। टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज दोनों ही दो बार T20 वर्ल्ड कप टाइटल होल्डर है, और दोनों ही टीमें तीसरी बार इस खिताब को जीतना चाहती है, लेकिन किसी एक का सपना जो है वो टूटेगा, कोई एक आगे क्वालिफाई कर जाएगी। इस वीडियो में हम इस बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबले से जुड़ी एक एक जानकारी, एक एक डिटेल्ड जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मैच डिटेल्स आपको बताएंगे। यह मुकाबला कब, कहां, कितने बजे से खेला जाएगा, किस पिच पर यह मुकाबला खेला जाएगा, और पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, बल्लेबाजों को कितनी मदद यहां पर मिलेगी, यहां गेंदबाजों के लिए कितनी मदद है, यहां स्पिनर्स के लिए कितनी मदद है। उसके बाद मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी, क्योंकि इस मुकाबले पर बारिश का साया पड़ा। अगर यह मुकाबला रद्द हुआ, फिर टीम इंडिया का सपना कैसे टूट जाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सपना टूटेगा या नहीं टूटेगा, मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, उस पर बात करेंगे वेदर रिपोर्ट में। फिर बात करेंगे दोनों ही टीमों ने जब जब एक दूसरे का सामना किया है, तब किसका पलड़ा भारी रहा है। फिर बात करेंगे पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन रहा कैसा है। वीडियो को एंड करेंगे प्लेइंग 11 के साथ, लेकिन उससे ठीक पहले हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 में दोनों ही टीमों ने कैसा प्रदर्शन किया। वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी लेकिन बड़ी हो सकती है, तो वीडियो को आप इत्मीनान से एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 का आखिरी मुकाबला यानी मैच नंबर 52 खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में, और यह मुकाबला रविवार 1 मार्च शाम 7 बजे से खेला जाएगा। ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज अगर समझे तो यह बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है। यहां पर जितने ही मुकाबले T20 फॉर्मेट के खेले गए हैं, फिर चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो IPL के मुकाबले हो, यहां पर देखा गया है कि रन्स का फ्लो बल्लेबाज चाहे तो बढ़ा सकता है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो बाउंड्रीज थोड़ी छोटी है, इस वजह से चौके छक्कों की बरसात जो है वो हो सकती है। अब आसमानी बारिश होगी या नहीं होगी ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर रनों की बारिश हो सकती है, यहाँ पे चौके और छक्कों की बारिश हो सकती है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। ईडन गार्डन्स कोलकाता की पिच T20 में आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है। शुरुआत में उछाल अच्छी और एक समान रहती है, जिससे पावर प्ले में तेज रन बनते हैं। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को हल्की सीम और थोड़ी स्विंग मिल सकती है, लेकिन ज्यादा देर तक मदद नहीं रहती। मिडिल ओवर्स में पिच थोड़ी धीमी हो सकती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को हल्का टर्न मिलता है। हालांकि सेट बल्लेबाज यहां बड़े शॉट खेलने में सक्षम रहते हैं। आउटफील्ड तेज है और बाउंड्री अपेक्षाकृत छोटी है, इसलिए चौके छक्के आसानी से लगते हैं। डेथ ओवर्स में रन बरसते हैं, लेकिन सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदें असरदार रहती है। T20 में यहाँ 175 से 200 रन का जो स्कोर है वो प्रतिस्पर्धी माना जाता है, यानी कि पार स्कोर माना जाता है, यानी कि अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर आपने 175 और 200 रनों के बीच में रन लगा दिए स्कोर बोर्ड पर, टारगेट उतना रख दिया है, तो सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी आप डिफेंड कर सकते हो, उसे गेंदबाजी में आप उसे डिफेंड कर सकते हैं। हालांकि बल्लेबाजी उतना मुश्किल नहीं है सेकेंड इनिंग में, लेकिन ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है। अब बात करते हैं मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, हम उस पर आए, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर बारिश हो गई तो टीम इंडिया को कैसे झटका लगेगा। दरअसल अगर बारिश होती है और मैच अगर रद्द होता है, बारिश होने पर मैच अगर रद्द हो, तो फिर दोनों ही टीमों को एक एक अंक मिलेंगे, और उस स्थिति में वेस्ट इंडीज की टीम क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि नेट रन रेट वेस्ट इंडीज का बेहतर है, टीम इंडिया से अच्छा है। इस वजह से भारतीय टीम को बिना मैच खेले ही सेमीफाइनल से बाहर होना पड़ेगा। सेमीफाइनल तक टीम इंडिया पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्या बारिश की कोई चेतावनी है, यह हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से वेदर रिपोर्ट में।
T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच नंबर 52 के लिए मौसम विभाग ने रविवार को कोलकाता का मौसम मैच के अनुकूल रहने का अनुमान जताया। रविवार को मैच वाले दिन कोलकाता का मौसम अधिकतम 33 डिग्री तो वहीं 22 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान। मौसम विभाग ने मैच वाले दिन कोलकाता में बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को 49% तक ह्यूमिडिटी रहने का अनुमान है, तो बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। फिलहाल बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि इस मुकाबले का नतीजा हमें देखने को मिलेगा और अपनी मेरिट पर टीम इंडिया या फिर वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। अब मैच वाले दिन क्या होता है, ये तो मैच वाले दिन ही हमें पता चलेगा। अब बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच अब तक T20 इंटरनेशनल में 30 मुकाबले कुल खेले गए हैं, जिसमें 19 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है, 10 बार वेस्ट इंडीज को जीत मिली है और एक बार मुकाबला जो है वो नो रिजल्ट पर खत्म हुआ है। और इस लिहाज से देखें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। अब बात करते हैं हम पिछले 5 मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन रहा है दोनों ही टीमों का। तो दोनों ही टीमों ने एक जैसा प्रदर्शन किया है। पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों ने 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है और एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। अगर आप वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका ने हराया था और इत्तेफाक की बात देखिए, भारत को भी साउथ अफ्रीका ने ही हराया है पिछले 5 मुकाबलों में। तो दोनों ही टीमें एक ही टीम के खिलाफ जो है चोट खाकर आ रही है और उस एक चोट की वजह से इस स्थिति में है कि डू और डाई की सिचुएशन में दोनों ही टीमें फंस चुकी है। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों का इस सीजन यानी कि इस संस्करण T20 वर्ल्ड कप 2026 में कैसा प्रदर्शन रहा है। तो दोनों ही टीमों का प्रदर्शन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना या आपको बताना मेरे लिए। दोनों ही टीमों ने अब तक T20 वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ एक मुकाबला जो है वो गंवाया है। दोनों ही टीमों ने ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहते हुए फिनिश किया था अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। दोनों ही टीमें ग्रुप 1 में शामिल हुई और ग्रुप 1 के जो मुकाबले अब तक दोनों ही टीमों ने खेले हैं 2 मुकाबले, उसमें सिर्फ एक मुकाबले में दोनों ही टीमों का हार का सामना करना पड़ा है। वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका ने हराया, भारत को भी साउथ अफ्रीका ने हराया और दोनों ही टीमों के लिए ये डू और डाई वाला मुकाबला है, यानी जीतो आगे जाओ, हारो घर को जाओ। अब प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो वेस्ट इंडीज की जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 नजर आ रही है उसमें आपको ब्रैंडन किंग और शाई होप कप्तान ओपन करते हुए दिखेंगे। फिर आएंगे शिमरन हेटमायर, रोमन पोवेल, सरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती और शमार जोसेफ। टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको संजू सैमसन अभिषेक शर्मा की जोड़ी ओपन करते हुए दिखेगी। उसके बाद आएंगे ईशान किशन, फिर कप्तान सूर्या, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। ये वही प्लेइंग 11 है जो पिछले मुकाबले में आपको दिखी थी और भारतीय टीम ने पिछले मुकाबले में जो कॉम्बिनेशन दिखाया वो लगता है कि फिलहाल सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हालांकि इसमें कुलदीप यादव की भी जगह बनती है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि कुलदीप को अगर खिलाएंगे तो खिलाएंगे किसकी जगह। कमेंट करके आप बताइएगा। साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताइएगा टीम इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी या फिर खेलेगी वेस्ट इंडीज। कौन सी टीम इस मुकाबले में बाजी मारेगी, किसका सफर आगे बढ़ेगा और किसका सफर होगा।